अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीडीएफ बुक चैप्टर 1 सेट्स उसके हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन अ सेट। ये सेट क्या होता है? तो सेट की जितनी हमारे पास ऑब्जेक्टिव होती है वो सारी बुक में से होती है। अगर हमने बुक को थॉरोली अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफाइनर सेट को डिफाइन करें तो हमें बाय डेफिनेशन हमें पता है कि अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। के डिस्टिंक्ट एंड नॉन और यानी कि एक वेल डिफाइंड जिन जो ऑब्जेक्ट्स हमें जिनकी प्रॉपर्टीज़ का हमें पता हो, जो डिस्टिंक्ट हो, जो रिपीट ना हो, ऐसा कलेक्शन जो हो वो सेट कहलाता है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है कि ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसकी एग्जाम्पल है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सिंबल। कि सिंबल का क्या मतलब है, सिंबल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो सिंबल क्या होता है, कहता है सिंबल डी, इधर यहाँ पे डी है तो जबकि ये डी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिंबल है ये वाला, ये ई। The symbol is a Greek letter which is used to tell that an object is an element or belong to it is a member of a set। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल की डेफिनेशन यहाँ पे है, तो हमने यहाँ से इसकी डेफिनेशन ली है कि सिंबल क्या होता है। सिंबल वो सिर्फ ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट उस सेट में है, उसको बिलोंग करता है कि नहीं करता, या उसका मेंबर है कि नहीं है। तो इस चीज़ को डिफाइन करना, इस चीज़ को लिखना सिंबल कहलाता है। ये द सिंबल, ये ई इसको इज अ ग्रीक लेटर विच इज़ यूज टू टेल दैट अ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, कि उसको बिलोंग करता है कि नहीं। जैसे आप, मैं यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि कोई एक सेट है, यहाँ पे आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। वाली एग्जांपल जो है आपके पास कि अगर उन्होंने कहा कि ये बताएं कि फॉलोइंग एलिमेंट सेट में है कि नहीं, तो सिंपल क्या है कि ये आपको नेचुरल नंबर्स का 5 तक सेट दे दिया हुआ है, तो इसको लिखना कि एलिमेंट ए के अंदर है कि नहीं। तो 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, ये इसकी एग्जांपल है कि किसी भी एलिमेंट को शो करना उस सेट में है नहीं है, उसको सिंबल कहलाता है। उसको इस तरीके से लिखना, उसको इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। कि आपने ये बताना हो कि एक एलिमेंट उस सेट का मेंबर है नहीं, उस एलिमेंट उस सेट में है नहीं है, उसको इस तरीके से लिखना क्या कहलाता है, सिंबल। ठीक हो गया। अच्छा, नेम द टू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि दो सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कि ना टू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, के सेट को हम दो किन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 2 वेज है हमारे पास। कौन कौन सा वे है? एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव वे है जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पास इंग्लिश स्टेटमेंट आती है, जो आपके पास ये द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, ये डिस्क्रिप्टिव वे है। और दूसरा आपके पास टेबुलर वे होता है, टेबुलर वे जिसमें आप कर्ली ब्रैकेट्स डालते हो और 1 2 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, नेम टू फॉर्म्स आर डिस्क्राइबिंग अ सेट, देयर आर 2 वेज। ये हमारे पास वेज है WA, ये W वेज, WAYS ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, दो है। और आप इसको आगे तफसील में, ये जैसा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्म के हम लिख लेते हैं कि ये एग्जांपल है C इज इक्वल टू कोई भी 1 2 3। ये क्या है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है सेट को लिखने के लिए। ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है हमारे पास C इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो दो फॉर्म्स होते हैं सेट को लिखने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। तो ये भी डेफिनेशन आपके ये है कि सेट में, क्योंकि हम बाय डेफिनेशन हमने सेट को पढ़ा है, तो बाय डेफिनेशन सेट क्या होती है कि ये देखिए बाय डेफिनेशन इधर इन्होंने लिखा है द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है कि डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। कि डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट
एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आना चाहिए। जैसे आपके पास कोई भी लेटर है, ये जैसे स्मॉल उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, तो जब आपके पास ईजी, अब ये स्मॉल लेटर है, ठीक है, तो इसको जब आप सेट बनाएंगे, कोई भी सेट बना सकते हैं, नाम ये दे देते हैं सेट का। जब आप इसको सेट में लिखेंगे तो एस लिखेंगे, एम लिखेंगे, ए लिखेंगे और खाली एक एल आएगा। ओके, 2 एल नहीं आएंगे, इसके 2 एल नहीं आएंगे, एक एल आएगा। तो डिस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट को सेट में जब आप लिखो तो टेबुलर फॉर्म में लिखो, उसको एक ही दफ़ा अपीयर होना, उसको एक ही दफ़ा आपने लिखना। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, if x is equal to abc and y is equal to cab, are these sets are equal or not? ये हमने बहुत तफसील में क्वेश्चंस 1.3 में सॉल्व किए। हमें इक्वल का मतलब ये है, दो सेट्स का इक्वल होना क्या कहलाता है, ठीक है, दो सेट्स का इक्वल होना कहलाता है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास इक्वल सेट की डेफिनेशन है कि दो सेट्स इक्वल कब कहलाते हैं, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सब सेम होने चाहिए। तो टोटल ये देखिए पी आर क्यू, कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। यानी कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, और अगर इसके अंदर ए बी सी है तो इसके अंदर भी ए बी सी आनी चाहिए। तो आप देखो कि एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट्स तो पूरे हो गए, ठीक हो गया। दूसरा, क्या ये सेम है, एक मिलते जुलते हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो इसका मतलब है कि इस एक्स और वाई में जो नंबर एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद भी बराबर है और वो सेम भी है। समझ आइए, तो ये क्या हो गया, तो यस, हम कह सकते हैं यस, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in x, y are equal and also same, so x and y are equal sets. ओके, तो आप यहाँ पे इसको तफसील में लिख सकते हो कि जैसे ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है और इक्वल है तो वो इक्वल सेट है। तो यहाँ पे अब हम अपना नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। अब उन्होंने लिखा है कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन नॉट, अभी हमारे पास पहली फिल इन द ब्लैंक्स है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन, कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस किसके अंदर नहीं होती है, कौन सा ऐसा सेट है जो 1-to-1 नहीं होता, वो कौन सा सेट है हमारे पास, नॉन इक्वलेंट सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा, ये देखें, द टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्वलेंट इफ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे लिखा हुआ नॉन इक्वलेंट, तो यहाँ पे हमारी फिल इन द ब्लैंक्स क्या आ जाएगी, ये हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है नॉन इक्वलेंट। जब आपके दोनों सेट्स नॉन इक्वलेंट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनमें एक बराबर नहीं होते, किसी में 2 है, किसी में 4 है, तो फिर उनमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होती है, यानी कि हर एलिमेंट के अगेंस्ट हम कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मौजूद होता, तो लिहाजा वो नॉन इक्वलेंट होते हैं। अब सेकंड में है कि डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अनएबल्स इज टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। तो कहते हैं कि यहाँ पे फिर दैट मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एलिमेंट्स के, इसकी, अब इसमें वो हमसे ये बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो कि उसको अनएबल करती है कि वो उस सब्जेक्ट का एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हमें कहाँ से मिल जाएगी, हमें ये भी फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर से मिल जाएगी, अपने हम इसके अंदर से देखेंगे उसमें से हमें ये भी मिल जाएगी। हम इसको आगे से करके देख लेते हैं कि कौन सी है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कि कौन सी है कि उसको एलिमेंट करती है कि नहीं करती। तो ये देखिए कि ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। ठीक, तो ये है यहाँ पे वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये देखा, वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये है आपका कि वेल डिफाइन, उसका वेल डिफाइन होना, उसका हमें पूरे तरीके से पता होना, मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उसका ख़ास खसूसियत होना कि वो उस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये वेल डिफाइन है। द सिंबल डैश मीन्स
डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो कौन सा ऐसा सिंबल है जिसका मतलब होता है कि एलिमेंट उस सेट का नहीं मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखो ये है, ठीक है, एंड द सिंबल मीन डज नॉट बिलोंग टू। ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपके सामने इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने ये कहाँ से ली हुई है, ये कहाँ से आ रही है। तो जिन लोगों ने थियरी अच्छे तरीके से समझी होगी वो कोई भी ऑब्जेक्टिव बड़े इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, और ये है डैश सेट इज आल्सो नोन एज अ नल सेट। तो ऐसा कौन सा सेट है कि जिसको हम नल सेट कहते हैं। तो नल का अगर मतलब समझा जाए तो नल का मतलब होता है कुछ भी ना होना। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसको हम कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ, या एम्प्टी सेट कह लें या उसको क्या कह लें, नल सेट। एम्प्टी सेट होता है या नल सेट होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। द सिंबल इज यूज फॉर टू डैश सेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सिंबल की बात की गई है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने कहा ये वाला सिंबल। अच्छा, ये सिंबल है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, इज यूज फॉर टू, कौन से ऐसे सेट्स हैं जिसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम अपनी डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे दो सेट हैं कि जिसके लिए ये सिंबल यूज होता है। तो यहाँ पे अगर ये देखें, यहाँ पे हम ये देखा और उसके बाद ये देखें ये वाला सिंबल, तो ये किसके लिए, नॉन इक्विवेलेंट के लिए। टाइप्स ऑफ द सच टाइप सेट इज कॉल्ड द नॉन इक्विवेलेंट सेट। ये देखिए, सच टाइप्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, तो किसके लिए सिंबल। अब यहाँ पे आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में दो नॉन इक्विवेलेंट के बारे में मैंने पूछा है, एक जिसमें 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं होती और एक ऐसा सिंबल क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने अपनी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व की है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।